बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 11 जून 2021 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का सब्जेक्ट ईवीएस और हमारा आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी ईवीएस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है और पेज नंबर है 50। और शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इन्वॉल्व, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनप्योर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, और दूसरा है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, हम कैसे इनसॉल्युबल यानी वो वाली इम्प्योरिटीज़, वो वाली गंदगियाँ जो पानी के अंदर हल ना हो जाएं, तो उनको हमने निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी के अंदर होती हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। एडिशन ऑफ लिटिल एम टू इम्प्योर वाटर हेल्प्स इन सेटलिंग डाउन floating particles of mud and other impurities. This is called sedimentation. This water is then filtered to remove insoluble impurities from it. तो डियर स्टूडेंट्स, एलम को इम्प्योर वाटर में ऐड करने से यानी एलम को गंदे पानी में ऐड करने से इसके ऊपर, इस गंदे पानी के ऊपर जो मड पार्टिकल्स हैं या और अदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं ये पानी के नीचे सेटल हो जाती हैं। इस वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो इसके बाद इस वाले पानी को क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, at home water is filtered by a ceramic water filter. Some kinds of water purifiers are also available which can be fitted with the tap. Water passes through the filter and purifier and is collected in a vessel. तो डियर स्टूडेंट्स, घरों में हम पानी को कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। घरों में पानी को हम ceramic वाटर फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर कर सकते हैं। तो कुछ और किस्म के प्यूरीफायर भी हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं जो हम टैप्स में फ़िट कर देते हैं और पानी जब इन फ़िल्टर से या और प्यूरीफायर से पास हो जाता है और उसके बाद ये वाला पानी जो है ये वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो रुक जाती हैं इन फिल्टर्स में, इन प्यूरीफायर्स में। ऑन ए large scale, water of the river or lakes is filtered by passing it through layers of sand, pebbles and charcoal. तो डियर स्टूडेंट्स, वाटर ऑफ रिवर यानी दरियाओं का पानी या लेक्स का पानी कैसे हम फिल्टर करते हैं। जो ज़्यादा मकदार में होता है ये वाला पानी, रिवर्स वाला पानी या लेक्स वाला पानी जो है ये ज़्यादा मकदार में होता है, इसको हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये वाला पानी भी फ़िल्टर हो जाता है is filtered by passing it through layers of sand, pebbles and charcoal. और ये वाला पानी जब सैंड यानी रेत की तह से या पेबल्स या छोटे छोटे कंकरों से या एंड चारकोल के बीच में से इस वाली लेयर में से पास हो जाता है, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं पे रुक जाती हैं और ये वाला पानी जो है ये साफ़ हो जाता है। यानी किससे साफ़ हो जाता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ से। अब दूसरा तरीका है इसका कि डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। तो प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्यूरीफाई होता है, तो दूसरा इसका तरीका ये है कि इसको डिस्ट्रॉय, इसमें हार्मफुल जर्म्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है और बैक्टीरियाज को, यानी वो इनसॉल्युबल वो सॉल्युबल होता है। हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, ये हमें दिखते नहीं हैं। फिल्टर वाटर डज नॉट कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो फिल्टर वाटर जो है इसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो होती हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इसमें नहीं होती हैं। इट लुक्स क्लीन, ये साफ शफाफ दिखता है, येट इट में कंटेन हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। लेकिन इसमें क्या होती हैं, हार्मफुल जर्म्स डियर स्टूडेंट्स और बैक्टीरियाज मौजूद होती हैं। तो इन हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। तो ये वाले मेथड नीचे दिए गए मेथड जो हैं इनको इस्तेमाल करना है, यानी हार्मफुल जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नीचे दिया गया ये तरीका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्लोरीनेशन, ए गैस कॉल्ड क्लोरीन इज पास्ड थ्रू द फिल्टर वाटर।
harmful germs and bacteria are killer. This process is known as chlorination. Well water is purified by adding bleaching powder. These substance also kill germ. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हो गया क्लोरीनेशन। ये एक किस्म का क्लोरीन मतलब ये एक किस्म का गैस होता है, क्लोरीन गैस। इसको पानी में डाला जाता है और पानी में मौजूदा जितने भी हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं ये इससे मर जाते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं क्लोरीनेशन। तो वेल वाटर जो होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं जब ब्लीचिंग पाउडर ऐड करने से इसमें मौजूदा हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो मर जाते हैं। दीज सब्सटेंस आल्सो किल जर्म्स। ये वाले सब्सटेंस जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, किल करते हैं जर्म्स को। तो दूसरी प्रोसेस क्या है, एरेशन। A tank containing filter water is treated with air under pressure. The organic matter reacts with the oxygen present in the air is made harmless. This process known as aeration. Aeration के ज़रिए जो वाटर जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर reacts with the oxygen present in the air is made harmless. और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक मैटर ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं प्रेजेंट इन एयर, ये हवा में मौजूद होते हैं, ये भी हार्मलेस होते हैं। तो इससे जब एयरेशन किया जाता है टैंक वाटर में, टैंक्स कंटेनिंग फिल्टर वाटर, वो टैंक्स जिसमें जहाँ पे फिल्टर्ड वाटर होता है उसको ट्रीट किया जाता है एयर अंडर प्रेशर, इसमें हवा का दबाव डाला जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज मेड हार्मलेस। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ और प्रेजेंट हवा में जो मौजूद होते हैं वो क्या इज़ मेड हार्मलेस, वो क्या बनाए जाते हैं, हार्मलेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एरेशन। इस प्रोसेस को एरेशन कहते हैं। एरेशन आल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। तो एरेशन जो होती है ये हार्मफुल जर्म्स को किल करती है, यानी मार देती है। दस प्यूरिफाइड वाटर रीचेस द होम्स थ्रू म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। तो उसके बाद जो प्यूरिफाइड वाटर होता है ये घरों तक पहुंचाता है थ्रू म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम के ज़रिए। वी गेट दिस वाटर थ्रू टैप। ये वाला पानी जो है हम किससे हासिल करते हैं, टैप्स के ज़रिए। The tap water can be made still safer to drink by boiling kills the germs. During the monsoon, water is generally contaminated with harmful germs, so boiled water is safe for drinking. Hence, during the monsoon, drinking water must be boiled. तो उसके बाद प्यारे बच्चों वाटर को बॉयल किया जाता है, यानी बॉइलिंग वाटर को जब बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, तो इससे भी हार्मफुल जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। यानी मानसून के दौरान वाटर को बॉयल करना ज़रूरी है। इफ़ वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर 20 to 25 minutes, all harmful germs in the water are killed and water became potable. But such water or boiling should be well stored. If dirty fingers or dirty utensils are tapped in such boiled water, it will be contaminated again. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पानी को 20 से 25 मिनट तक बॉयल किया जाता है तो तमाम हार्मफुल जर्म्स जो होते हैं इसमें वो किल हो जाते हैं। तो ये वाला पानी जो है वो पोर्टेबल बन जाता है। हाँ, लेकिन अगर इसी बॉयल्ड वाटर को स्टोर किया जाए, अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए और गंदी उंगलियां इसमें डाली जाए या यूटेंसिल्स को गंदा डर्टी यूटेंसिल्स इसके ऊपर रख दिया जाए तो इससे भी ये बॉयल्ड वाटर जो होता है ये क्या हो जाता है, ये भी दोबारा से कंटेमिनेटेड यानी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह हमें याद रखना है कि पानी को हम कैसे प्यूरिफाई रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझा होगा। शुक्रिया।